हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आइलैंड मूवी को। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम सिक्स इको और जॉर्डन टू डेल्टा को एक बोट पर देखते हैं, जो इस मूवी के हीरो और हीरोइन है। अचानक से हीरो पानी में डूबने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। और इसके बाद वो अपने बेड से उठता है और अपने कपड़े पहनकर लिफ्ट में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सिक्स यानी हीरो सिर्फ वाइट कपड़े ही पहनता है और उसके साथ जितने भी लोग लिफ्ट में होते हैं उन्होंने भी वाइट कपड़े पहने होते हैं। तभी वहाँ पर टीवी में ऐड आती है, आज की लॉटरी स्टार्क वेदर टू डेल्टा ने जीती है, जिसमें वो बाहर की दुनिया में जाएगा और वो बहुत खुश होता है। Starkweather 2 Delta here. And as you know, the biggest dream of my life just came true. I mean, I've only been with you guys for like 6 months, but I won the lottery. सो गाइस, हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब अर्थ के नीचे रहते हैं, क्योंकि इनको बताया गया है कि अभी अर्थ इनके रहने लायक नहीं है। इसीलिए ये एक लॉटरी निकालते हैं और इस लॉटरी को जो भी जीतता है उसे अर्थ पर भेज दिया जाता है। ऐड चलने के टाइम पर एक आदमी जोर से डिस्प्ले पर अपना हाथ मारता है और एक आदमी से पूछता है, तुम यहाँ पर कितने साल से हो। वो कहता है 1 साल से। फिर वो सिक्स से पूछता है, तुम यहाँ कितने साल से हो। तो सिक्स बोलता है 3 साल से। फिर वो बोलता है, मैं यहाँ 7 साल से हूँ, यानी कि इस लिफ्ट में सबसे बड़ा लूजर मैं ही हूँ। इसके बाद सिक्स अपना ब्रेकफास्ट लेने जाता है और उसे दलिया टाइप का कुछ चीज़ मिलती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूर से ये सब जॉर्डन टू डेल्टा यानी हीरोइन देख रही होती है और उसके पास जाकर बोलती है, देखो और सीखो। वो खाना लेने जाती है और सबसे प्यार से बात करती है और एक्स्ट्रा एग और एक्स्ट्रा चिकन ले आती है और उसमें से कुछ चिकन सिक्स को भी दे देती है। इतने में ही वहाँ पर एक गार्ड आता है और उन्हें बात करने के लिए मना करता है। इसके बाद सिक्स वहाँ से चला जाता है डॉक्टर मैरिक के पास। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर मैरिक यहाँ पर सबसे बड़े डॉक्टर है, यानी जितने भी गार्ड और डॉक्टर हैं वो सब इनकी बातें मानते हैं। तो डॉक्टर मैरिक सिक्स को जॉर्डन टू डेल्टा से दूर होने के लिए बोलता है, जहाँ पर सिक्स बोलता है कि फ्रेंडशिप करना कोई जुर्म तो नहीं है। आंसर में डॉक्टर मैरिक बोलता है, नहीं, बट ज़्यादा करीब जाना ठीक नहीं है। जिसके जवाब में सिक्स बोलता है कि मुझे सारे रूल पता है। तो डॉक्टर मैरिक बोलता है कि तुम बाकी चीज़ों में ठीक हो, बट तुम्हारे मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ है और तुम्हें बुरे सपने भी आ रहे हैं। और इधर सिक्स अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक बोट पर होता है और अचानक से पानी में डूब जाता है और उसी के साथ वो एक पेंटिंग भी बना रहा होता है। सिक्स कंप्लेंट करता है कि हमें वाइट कपड़े ही क्यों पहनाए जाते हैं, हमें अच्छा खाना क्यों नहीं दिया जाता। इधर डॉक्टर मैरिक बोलता है कि तुम खुशनसीब हो जो यहाँ जिंदा हो, अगर बाहर होते तो तुम कब के मर जाते। इतने में सिक्स बोलता है, आपको मन नहीं करता बाहर जाने का। तो रिप्लाई में डॉक्टर मैरिक बोलता है कि हम जैसे लोग कभी लॉटरी नहीं जीतते और पूरी लाइफ तुम जैसों की सेवा करने में ही लगा देते हैं। इतने में सिक्स की ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। उसने एक बोट बनाई होती है जिस पर रेनोवाटिया लिखा होता है, जिसका मतलब सिक्स को भी नहीं पता होता, बट उसे ये सपने में दिखाई देता है। तो यहाँ डॉक्टर मैरिक उस पर कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है और उसकी आंखों में माइक्रो सेंसर डाल देता है, जिससे उसे 24 घंटों की रिपोर्ट मिलेगी और इसके बाद ये खुद ही यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद वो अपने काम पर जाता है और अपने एक साथी से पूछता है, हम ये ट्यूब बनाते हैं, वो जाती कहाँ है। उसका जवाब उसके दोस्त के पास नहीं होता। फिर वो अपना कंप्यूटर खुद ही ख़राब करके अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम मैक होता है। तो सिक्स उससे बात करता है, जहाँ उसे उड़ता हुआ कीड़ा मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। और उसके बाद वो जॉर्डन टू डेल्टा से मिलता है, जहाँ वो उसे बग यानी कीड़े के बारे में बताता है, जहाँ पर सिक्स को शक होता है, पर जॉर्डन टू डेल्टा उसे ये सब नॉर्मल है कहकर टाल देती है। इसके बाद वो एक हॉल में खड़े होते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आज की लॉटरी जॉर्डन टू डेल्टा ने जीती है, तो उसे अर्थ पर जाने का मौका दिया जाएगा, जिसे सुनकर जॉर्डन टू डेल्टा बहुत खुश होती है। वहीं ये सुन के सिक्स बहुत सैड होता है। इसके बाद सिक्स सो रहा होता है, पर किसी बुरे सपने के कारण उसकी आँख खुल जाती है, जहाँ उसकी नज़र उस कीड़े पर जाती है और वो उसे छोड़कर उसका पीछा करने लगता है, जहाँ वो एक खुफिया दरवाजे से एक लैब में आ जाता है, जहाँ वो अपने कपड़े उतारकर लैब वाले कपड़े पहन लेता है। वो आगे जा ही रहा होता है कि उसे स्टार्क वेदर टू डेल्टा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये वही आदमी होता है जिसने एक दिन पहले लॉटरी जीती थी। वो एकदम से उठता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है
कि मुझे मत मारो और बाहर भाग जाता है और उसके पीछे गार्ड भी लग जाते हैं। अब जैसे ही वो 6 के पास आकर उससे बात कर रहा होता है तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उनमें से एक गार्ड 6 को देख लेता है, पर उसने लैब के कपड़े पहने थे तो वो उसे छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ से 6 सीधा जॉर्डन टू डेल्टा के पास जाता है। इसी दौरान डॉक्टर मैरिक 6 को कैमरे में देख लेता है और गार्ड को उसे पकड़ने को बोलता है। अब यहाँ 6 जॉर्डन टू डेल्टा को लेकर बाहर की तरफ भागने लगता है, जहाँ उसे अपने जैसे बहुत सारे क्लोन दिखाई देते हैं और इसी के साथ जॉर्डन टू डेल्टा को भी गड़बड़ लगती है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ से वो सीधा मैक यानी 6 के दोस्त के पास जाते हैं जो कि उसी लैब में काम करता था। उसने अपने घर का एड्रेस मैक को दिया होता है, जिसके कारण वो उसके घर पहुंच जाता है, जहां उन्हें पता चलता है वो इंसान नहीं है बल्कि इंसान के क्लोन है, जहां अमीर लोग ना मरने के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। अगर उनकी कोई बॉडी का पार्ट खराब हो जाता है तो वो क्लोन में से निकाल कर उन्हें लगा देते हैं, जिसके कारण अमीर लोग कभी बीमार या बूढ़े नहीं होते। ये सुनकर 6 और जॉर्डन टू डेल्टा उससे मिलने के लिए बोलते हैं, जहां मैक उन्हें मना करता है कि सारे इंसान अच्छे नहीं होते, बट 6 उसकी बात नहीं सुनता। आगे हम देखते हैं मैक उनके कपड़े बदलकर और एक क्रेडिट कार्ड और ट्रेन की टिकट देकर जा रहा होता है। वो थोड़ी दूर ही जाता है और उसे कुछ लोगों पर शक होता है, जहां वो 6 और जॉर्डन टू डेल्टा को भागने के लिए बोलता है। वहीं पर मैक को वो लोग गोली मार देते हैं और वो मर जाता है और वहीं 6 और जॉर्डन टू डेल्टा वहाँ से ट्रेन में भाग जाते हैं। इसके बाद वो एक स्टेशन पर उतरते हैं, जहाँ पर जॉर्डन टू डेल्टा अपने ही फेस के एक बैनर को देखती है, जिससे हमें पता चलता है जॉर्डन टू डेल्टा एक सेलिब्रिटी का क्लोन है। वहीं से वो 6 के ओनर के पास जाते हैं, जहाँ 6 का ओनर उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखाई देता था और वो जॉर्डन टू डेल्टा को भी बताता है कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। उसके बाद 6 पूरी दुनिया के सामने लाइव जाकर डॉक्टर मैरिक का काम डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है और लिंकन यानी 6 का ओनर भी तैयार हो जाता है और वो जा रहे होते हैं। तभी जॉर्डन टू डेल्टा को लिंकन के ऊपर शक होता है। वो ये बात 6 को बताती है तो 6 जॉर्डन टू डेल्टा को छोड़कर लिंकन के साथ चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि लिंकन भी डॉक्टर मैरिक से मिला होता है और वो 6 से बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर उन दोनों की फाइट होती है और फाइट में 6 अपने हाथ से बैंड निकालकर लिंकन के हाथ में पहना देता है। तभी वहां पर डॉक्टर मैरिक के आदमी आ जाते हैं और वो लिंकन को यानी 6 के ओनर को मार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो एक क्लोन है। यहाँ से 6 सीधा जॉर्डन टू डेल्टा के पास जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर मैरिक को देखते हैं जो कि 6 जैसे जितने भी क्लोन होते हैं उन्हें मारने के लिए बोल देता है। इसी दौरान 6 को डॉक्टर मैरिक की कॉल आती है, जहाँ उसे दोबारा सैंपल के लिए बुलाया जाता है और इसी के बीच में डॉक्टर मैरिक के गार्ड जॉर्डन टू डेल्टा को पकड़ लेते हैं और इसी दौरान 6 वहां पहुंच जाता है और इसी के बीच वहां पर जितने भी क्लोन होते हैं उन्हें डॉक्टर एक कमरे में बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैरिक और लॉरेंट बात कर रहे होते हैं। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लॉरेंट डॉक्टर मैरिक का आदमी होता है जिसने जॉर्डन टू डेल्टा को पकड़ा होता है, पर वो उसे मारने के लिए डॉक्टर मैरिक को मना कर देता है, पर डॉक्टर मैरिक उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं जितने भी बचे हुए क्लोन होते हैं उन्हें गार्ड एक रूम में बंद कर देते हैं। उसी टाइम वहाँ पर लॉरेंट आ जाता है जो डॉक्टर मैरिक का ही आदमी होता है, बट अब वो उनके साथ नहीं होता और वो गार्ड को गन पॉइंट पर रखकर उसे रूम खोलने के लिए बोलता है और फिर सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम डॉक्टर मैरिक और 6 की फाइट देखते हैं, जहाँ पर एक ब्लास्ट के कारण डॉक्टर मैरिक मर जाता है एंड सब क्लोन वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उनके साथ लॉरेंट, 6, जॉर्डन टू डेल्टा भी होते हैं। और फिर हम लास्ट में 6 और जॉर्डन टू डेल्टा को एक बोट पर देखते हैं जिस पर लिखा हुआ था रेनोवाटिया और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।